हाँ जी, नमस्कार। दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं छिन्नमस्ता प्रयोग की चर्चा करने जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि माता छिन्नमस्ता का जो प्रयोग है, ये हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और इसका हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। माता छिन्नमस्ता की अगर चर्चा करें तो ये एक महाविद्या मानी जाती है। इनकी साधना, इनकी आराधना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा लाभप्रद मानी जाती है। सवाल है, इनकी साधना बहुत कम लोग करते हैं। आमतौर पे धूमावती और माता छिन्नमस्ता की साधना लोग अपने घर पर बहुत कम करते हैं। अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो आप घर के पूजा घर में नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी कमरे में कर सकते हैं। छिन्नमस्ता की जब चर्चा आती है तो एक ऐसा होता ना कि एक इंसान गृहस्थ जीवन में है तो सैकड़ों अड़चने, अलग अलग मुसीबतों का सामना वो व्यक्ति करता रहता है और वो प्रयत्न भी करता है कि उस चीज से, उस समस्या से निकल जाए, और वो निकल ना पाए। बहुत तकलीफें आती हैं। इंसान पहली बात तो कोशिश करता है, अगर वो कर्ज में है, अगर वो शत्रु बाधा में है, अगर वो ऊपरी बाधा में है, तंत्र बाधा में है, अगर वो उन अड़चनों का सामना कर रहा है तो कोशिश करता है उससे बचने की, उससे निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप उससे निकल ना पाओ, उससे बच ना पाओ, उसका प्रभाव दिन का दिन बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से आपका परिवार में नुकसान हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान हो रहा है, तो फिर ये छिन्नमस्ता का प्रयोग करना चाहिए। छिन्नमस्ता का प्रयोग आपको बहुत 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 मदद करता है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें करना क्या होता है, किसी भी शनिवार को, किसी भी ग्रहण को, किसी भी अमावस्या को सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अपने सामने सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। सरसों का तेल का दीपक जलाने के बाद 1 मीटर काला धागा, 1 मीटर काला धागा अपने पास रखते हैं और सामने अगर माता छिन्नमस्ता की फोटो हो तो रखते हैं और 1 मीटर काला धागा रखते हैं, सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं और छिन्नमस्ता मुद्रा लगाते हैं। छिन्नमस्ता मुद्रा आप लोगों को पता है इस तरह की होती है। इस तरह की छिन्नमस्ता मुद्रा लगाते हैं और ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम हुम छिन्नमस्ते क्लीम हुम नमः, ओम हुम छिन्नमस्ते क्लीम हुम नमः, ओम हुम छिन्नमस्ते क्लीम हुम नमः, ये मंत्र का जाप आपको लगातार करना है। ये मंत्र की खासियत ये है, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे शत्रु बाधा हो, तंत्र बाधा हो, ऊपरी बाधा हो, कैसी भी समस्या हो, तो उनका निवारण होता है। छिन्नमस्ता बहुत ही उग्र मानी जाती है, उनकी शक्ति बहुत होती है और बेहिसाब जाके लाभ मिलता है। तो ये मुद्रा लगा के आपको 20 मिनट मंत्र का जाप करना होता है। 5 दिन ये प्रयोग करें और छठे दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। और इसके बाद जो काला धागा है, काला धागा अपने हाथ में, दाहिने हाथ में बांध लेते हैं। कुछ लोग गले में बांध लेते हैं और दिखाते नहीं है। गले में बांधते हैं तो दिखाते नहीं है, तो थोड़ा नीचे लटकाते हैं, कपड़े के अंदर रहेगा इस तरीके से। तो वो काला धागा आपको पूरी तरीके से सुरक्षा देता है और जबरदस्त। और हाथ में तो पूरा 1 मीटर धागा लपेट लेते हैं और 1 मीटर पूरा धागा लपेटते ही आपको उसका बेनिफिट शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल है और बहुत बहुत इफेक्टिव। और आप मैं बता दूं, इंस्टाग्राम में मैं पहली बार आया हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं पहली बार आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोगों को पता भी होगा कि मोस्टली मैं यूट्यूब पर आता हूं और फेसबुक पर भी आता हूं, लेकिन इंस्टाग्राम में मैं पहली बार आया हूं। तो ये जो प्रयोग जो मैंने छिन्नमस्ता का बताया, ये बहुत मदद करता है आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये 1 मीटर जो काला धागा है, ये आपको बहुत मदद करता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने मित्र के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्य के लिए कर रहे हैं, तो 1 मीटर काला धागा और रख लो। इस तरीके से सिंपल सा है कि ये छिन्नमस्ता मुद्रा है। ये मुद्रा लगा के ओम हुम छिन्नमस्ते क्लीम हुम नमः, ये मंत्र का लाभ जाप करना है। और जब भी मुद्रा लगाकर मंत्र का जाप करते हैं तो आपको कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपको बार बार आप लोगों को कहा है, जब भी मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करें, आपको दीक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इस तरीके से कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, जब आपको गहराई में जाना हो
तब आप दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन तब तक करने की जरूरत नहीं, आपको 1 रुपया खर्च करने की भी जरूरत नहीं। आपके जीवन में बहुत घोर समस्या हो तो ये प्रयोग करें, और सामान्य रूप से भी जो मैंने प्रयोग बताया वैसा कर सकते हैं। और इसमें अगर कुम्हार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं, कुम्हार के पास से जाते हैं, मिट्टी ले लेते हैं और उसको 5-10 रुपया दे दें, मुफ्त में ना लें, तो वो अगर मिट्टी लेते हैं तो वो मिट्टी का क्या होता है कि जैसे बॉल होता है, गोल बॉल बना के अपने सामने रखें, तो बस, और कुछ नहीं। ये करके करते हैं तो बेनिफिट और होता है। 5 दिन का प्रयोग होता है, बिना इसके भी करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग करके करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलता है। 5 दिन के बाद 6ठे दिन फल या भोजन दान करें, उसके बाद जो मिट्टी का है वो पानी में विसर्जित कर दीजिए। ये आपको बहुत बहुत मदद करेगा, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये प्रयोग करें और उसका आप लोग फायदा उठाएं। अब कोशिश करेंगे कि हर 2 दिन में मैं इंस्टाग्राम में आऊंगा, और मेरा जो समय होगा वो 9:30 बजे का रहेगा। 9:30 बजे नहीं, 5-10 मिनट आगे पीछे रहेगा, क्योंकि 9:30 बजे के करीब मैं आता हूँ, यूट्यूब पर आता हूँ। अभी 9:15 बजे मैं यूट्यूब पर रहूंगा। तो कहने का मतलब है ऐसे ही 10-15 मिनट के गैप में आगे पीछे मैं इंस्टाग्राम में भी आने की कोशिश करूंगा। तो ये बहुत लाभ करता है। सवाल है कितने डेडिकेशन से आप करते हैं, और जो भी आप साधना करेंगे, जो भी आराधना करेंगे, वो हमेशा गुप्त रखते हैं। अगर आप उसके बारे में बताते हैं कि आज मेरा संडे फास्ट है, आज मेरा मंडे फास्ट है, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। याद रखें, आपको ये नहीं बताया जाता। पूजा पाठ तो दूर की बात है, ये भी बताने की जरूरत नहीं मेरा आज व्रत है, मेरा सोमवार व्रत है, मेरा आज मंगलवार व्रत है, ये भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे भी आपको बेनिफिट बेहिसाब मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। सवाल है कर्म, यानी आपको आध्यात्मिक कर्म करना है। और हमेशा एक बात याद रखो कि अगर आप ये सोचते हैं कि मंत्र जपने से हमको फायदा मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है कि हम मंत्र के भरोसे रहेंगे, मंत्र जपेंगे, धन अपने आप आ जाएगा, समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कर्म, भौतिक कर्म जरूरी है, तो आध्यात्मिक कर्म और भौतिक कर्म जब दोनों मिलते हैं तो सफलता का जो प्रतिशत होता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रयोग करें और उसका आप लोग अच्छा फायदा उठाएं। अभी ये 2-4 लोग जुड़े हैं, वृषालिनी वृषाली महात्मे, वो एक जुड़ी हैं, वेलकम। रजत मोरा जी जुड़े हैं, खुश रहिए। द गेम करके हैं वो जुड़े हैं, द 100 डेजर्ट करके हैं वो जुड़े हैं, और सुरेंद्र जी जुड़े हैं, वेलकम भाई। चूंकि मैं पहली बार आया हूँ तो कोई टेक्निकली कुछ ऐसा हो तो मुझे खेद है, क्योंकि मुझे जम नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। तो इस तरीके से तो इसका इम्पेक्ट बहुत है। और अभी 9:15 बजे तो मैं यूट्यूब पे रहूंगा ही, तो अब मैं रोज आने की कोशिश करूंगा इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में 10-15 मिनट के लिए आऊंगा, और यूट्यूब पे मैं 20-25 मिनट के लिए रहता हूँ। तो इस तरीके से ये है। अभी रजत मोरा जी बोलते हैं लोन के लिए स्पेशल पूजा करवा दीजिए। देखिए, लोन के लिए क्या होता है, नॉर्मली हमारी पूरी कोशिश ये होती है आप स्वयं करो, किसी भी दूसरे पर्सन के भरोसे पे मत रहो। ऐसा तो स्वयं का मतलब है कि आप एक माला गजेंद्र, ये अघोर लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, और 3 पाठ या 5 पाठ गजेंद्र मोक्ष का करें। एक माला यानी 108 बार अघोर लक्ष्मी मंत्र, और 3 पाठ या 5 पाठ अब ये गजेंद्र मोक्ष का करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट शुरू हो जाएगा, श्योर शुरू हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल है लेकिन इस पद्धति से करें। जब ये पद्धति से आप करें और फिर आपको लगे, तो फिर उसके बाद पूजा कराइए। देखिए, फिर बाद में ही पैसा खर्च करने की कोशिश करिए। शुरुआत में पैसा 1 रुपया भी खर्च मत करें, पहले अपने दम पर इसको करने की कोशिश करें। और आप यकीन जानिए कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है, एक बार करके तो देखिए, आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप पहले ये शुरू करो और उसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं। सुरेंद्र थापा कहते हैं कैन से अबाउट माई फ्यूचर। देखिए, वो एस्ट्रोलॉजी का सेशन अलग होता है, एस्ट्रोलॉजी का सेशन लेकर भी आएंगे। अभी चूंकि मैं शुरुआत में मैं आया हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लिए कितना कंफर्टेबल है इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, तो इसका आप फायदा उठाइए। और फिर आगे कल शायद 5-10 मिनट के लिए आएंगे, और उसका टाइम भी रहेगा। कहीं मुझे यही पता नहीं कि शेड्यूल में कैसे आते हैं, ये भी इसका अंदाज नहीं है। तो
माधुरी, मेघंती, वेलकम। तो ये जैसे मैंने कहा छिन्न नमस्ता का मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि ये किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन से 5 दिन का प्रयोग है। ये छिन्न नमस्ता मुद्रा है। ये मुद्रा आपको लगानी है और ये मुद्रा लगा के आपको एक करीब करीब आधा घंटा तक मंत्र का जाप करना है 5 दिन के लिए। मंत्र मैंने बताया है, ओम ह्रीं छिन्न नमस्ते क्लीं पट। और ये जो मुद्रा है ये सीक्रेट मानी जाती है। आप कहीं भी इंटरनेट में सर्च करेंगे कहीं भी मुद्रा नहीं मिलेगी। ये मेरे द्वारा ही कहीं अगर वीडियो होगी और भी यूट्यूब पर तो मिल जाएगी। तो ये बहुत मदद करता है। जब मुद्रा लगा के कोई मंत्र का जाप करते हैं तो उसका बेनिफिट कई गुना ज्यादा मिलता है। तो इसका आप लोग फायदा उठाइए। और अभी तो 9:15 बजे यूट्यूब पर रहेंगे, ठीक है। बस आप लोग खुश रहें, माता बगलामुखी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। कल नए विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। अब रोज आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली बार मेरा इंस्टाग्राम में है तो मुझे अभी समझ कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मतलब कंफर्टेबल हो जाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए आप लोग खुश रहिए, माता बगलामुखी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।